अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है वो तो आपको टाइटल देखकर ही पता लग गया होगा, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो लेट मी क्लियर ऑल दिस। ब्रेसिस और ऑर्थोडोंटिक्स बेसिकली ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। कुछ लोग ब्रेसिस के नाम से इसे जानते हैं और कुछ लोग ऑर्थोडोंटिक्स के नाम से जानते हैं। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है क्राउडिंग, जिस तरह बच्चों के आड़े टेढ़े दांत निकल आते हैं वो कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है सकिंग अफेक्टेड टीथ, जो बच्चे अंगूठा बहुत चूसते हैं उनके दांत इस तरह उठ जाते हैं ये, या फिर उनके दांत मुंह से बाहर की तरफ निकल आते हैं। ब्रेसिस ट्रीटमेंट स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही किया जाता है। ब्यूटीफुल स्माइल तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, और अगर स्माइल अच्छी ना हो तो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाता है। मैं आज आपको इस वीडियो में ब्रेसेस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ अहम बातें बताऊंगी। जो लोग ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने का सोच रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उन चंद अहम बातों को मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसका आंसर मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करूँगी। चलते हैं उन 10 पॉइंट्स की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है एज। ब्रेसिस ट्रीटमेंट कराने के लिए एज क्या होनी चाहिए? एज डजंट मैटर फॉर ब्रेसिस ट्रीटमेंट। आपकी एज 12 साल से बड़ी होनी चाहिए और 40 साल के अंदर होनी चाहिए। वैसे 40 साल से ऊपर वाले भी करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है टाइम पीरियड, यानी कि ड्यूरेशन कितना होगा ब्रेसिस ट्रीटमेंट का। तो ये आपको आपका डेंटिस्ट बेहतर बता सकता है आपकी डेंटल कंडीशन देखकर, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा होता है 3.5 साल और कम से कम होता है 7 महीने। इसके बीच में आपका ट्रीटमेंट जितना भी होगा, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 1.5 साल का भी होता है, 18 महीने का भी होता है, 8 महीने का भी होता है, 7 महीने का भी होता है, वो सब आपको डेंटिस्ट ही बेहतर बता सकता है। थर्ड है स्पेसिंग एंड एक्सट्रैक्शन। स्पेसिंग मतलब कि आपके दांतों में अगर गैप है, और एक्सट्रैक्शन मतलब कि टीथ रिमूवल। अगर आपके दांतों में नेचुरल स्पेसिंग है, यानी कुछ लोगों के दांतों में इस तरह गैपिंग होती है, जगह होती है, खाली झिर्रियाँ होती हैं, तो उनके एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिनके किसी के दांतों में गैपिंग नहीं होती तो अनफॉर्चुनेटली उनके दांत रिमूव करके स्पेसिंग क्रिएट करनी पड़ती है, जिस तरह को आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है पेन्स एंड कट्स। ब्रेसेस में क्या पेन होता है? जी होता है। जब भी आपके ब्रेसेस टाइट होते हैं, आपके बैंड्स टाइट होते हैं, तो आपको फर्स्ट वीक पेन होता है, जिसके लिए डेंटिस्ट आपको पेन किलर्स देंगे। कट्स एंड ब्लिस्टर्स, जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेटल के होते हैं तो इससे कट्स लग जाते हैं और छाले भी बन जाते हैं बाज़ौक़ात। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए डेंटिस्ट आपको वैक्स देंगे, जो कि आपको इस तरह बॉल से बनाकर आपके जो जो स्टार्स होंगे ब्रेसेस के, आपको उन पे लगा लेना है ताकि आपको हर्ट ना हो। फिफ्थ पॉइंट है विजिबल डिफरेंस। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि विजिबल डिफरेंस कब से स्टार्ट होगा हमें दिखना। तो आपको 3rd मंथ, जब ब्रेसेस का 3rd मंथ हो जाएगा आपके ट्रीटमेंट को, तो आपको विजिबल डिफरेंस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा 6th पॉइंट है डाइट एंड ब्रेसेस ट्रीटमेंट, कि क्या डाइट लें ब्रेसेस ट्रीटमेंट के साथ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे चार्ट बना हुआ है। जो लेफ़्ट हैंड पर चीज़ें बनी हुई हैं वो आपको अवॉइड करनी है, और जो राइट हैंड पे बनी हुई हैं वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा ब्रेसेस ट्रीटमेंट में आपको सख्ती से इस तरह की खानों को अवॉइड करना चाहिए जो कि हार्ड हों, और आपको सॉफ्ट डाइट लेने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट डाइट लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेसेस ट्रीटमेंट में अपना वेट लूज़ कर देते हैं। तो आपको आइसक्रीम, मिल्क शेक्स, राइस, ब्रेड, सूप्स, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। अदरवाइज़ ब्रेसेस ट्रीटमेंट में खाना पीना तो वैसे ही मुश्किल होता है, इंसान अपना वेट लूज़ कर देता है, जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा बहुत वेट लॉस हो गया था। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है ब्रशिंग। अगर आपके दांतों में इतनी ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है, आड़े टेढ़े इतने ज़्यादा नहीं हैं, और आपके ब्रेसेस लगे हैं, तो डॉक्टर आपको जो लेफ़्ट हैंड पर ब्रश बना है वो सजेस्ट करेंगे। अदरवाइज़ सिंपल जो हमारा ब्रश रेगुलर होता है वही इस्तेमाल करेंगे। ओके, 8 पॉइंट है रिटेनर्स। व्हाट आर रिटेनर्स? जब हमारे ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा और ब्रेसेस रिमूव होने लगेंगे, उससे पहले डॉक्टर इस किस्म की वायर आपके लोअर टीथ और आपके अपर टीथ दोनों में इस तरह की एक
एक वायर इनसाइड लगा देते हैं, उसके बाद आपके ब्रेसेस ऑफ़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जितनी आपकी ब्रेसेस की ड्यूरेशन रही होती है उससे तकरीबन 2 इयर्स तक ये रिटेनर्स लगे रहते हैं, ताकि आपके ब्रेसेस वाला काम बिल्कुल पक्का हो जाए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कॉस्ट, कि कॉस्ट कितनी होती है। ये आपकी ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी थी, आपका केस कैसा था, क्रिटिकल था या सिंपल था, वो आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करेंगे। ये ट्रीटमेंट हज़ारों में भी होता है और लाखों में भी होता है। 9th पॉइंट ये है कि जब आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए और आप डेंटिस्ट के पास रेगुलर बेसिस पे जाना छोड़ दें, तो उसके बाद भी आप 2 से 3 महीने में जाकर डेंटिस्ट को विज़िट करें चेकअप के लिए, कि आपके दांतों में किसी किस्म की कोई मूवमेंट तो नहीं आ रही है, ब्रेसेस हटने के बाद रिटेनर्स बिल्कुल ठीक हैं, ये सब कुछ उनसे पता करें। 10th पॉइंट है कि मेंटेन योर ब्यूटीफुल स्माइल, यानी ब्रेसेस ऑफ होने के बाद अपनी स्माइल को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए चार्ट को फॉलो करें। अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रेसेस की एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ कि किस तरह ब्रेसेस वर्क करते हैं। आप देख ही सकते हैं, इस क्लिप में आपको साफ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको अपना बता रही हूँ। ये मेरे दांत थे ब्रेसेस लगने से पहले। ये ब्रेसेस लगने के 6 महीने बाद की कंडीशन है। ये 12 महीने बाद की कंडीशन है और पूरे 17 मंथ का मेरा प्रोसेस था, जिसके बाद मेरी स्माइल ट्रांसफॉर्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट से रिलेटेड जिसके भी जो सवालात थे या मिसकॉन्सेप्शंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।